IMF जायजा मिशन और मुआशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल। स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत आखिरी इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा तय पाने का कवी इम्कान। स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। IMF जायजा मिशन मुज़ाकरात के हवाले से एलामिया आज जारी करेगा। IMF वफ्द को मुआशी टीम की जानिब से अशाइया। अमरीकी सफ़ीर की IMF प्रोग्राम की तकमील के लिए ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका इक़्तिसादी ताल्लुकात और ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में इस्लाहत के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात और अहदाफ पर गुफ्तगू। टैक्सों में इजाफे और सरमायाकार दोस्त माहौल पर भी बातचीत। दीगर इक़्तिसादी मामलात में भी दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक। अमरीकी इंतज़ामिया पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की तकमील में मदद फराहम करेगी। वज़ारत ख़ज़ाना का एलामिया जारी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात। दो तरफ़ा अमूर, मुआशी सूरत हाल, CPEC मनसूबों पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर का चाइनीज़ IPPs को अदम अदायगियों पर इज़हार तशवीश। वज़ीर ख़ज़ाना की चीनी सफ़ीर को IPPs को अदायगियों की यकीन दहानी। IMF के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर काबीना को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना ECC के फैसलों की तौसीक भी करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कवैती सफ़ीर की मुलाकात। नसर अब्दुर्रहमान जासिर की दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म का कुवैत के साथ नवंबर में $10 अरब के मुआहदों पर भी इजहार इत्मीनान। कुवैती सफ़ीर का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कुवैत को दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार लंदन पहुँच गए। एक रोज़ा क़याम के बाद आज ब्रसल्स रवाना होंगे। इसहाक़ डार ब्रसल्स में न्यूक्लियर सिक्योरिटी सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का हुक्म। सानिया 9 मई के मुकदमे में वज़ीर आला यामीन गंडापुर समेत 12 मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का मुल्ज़मान को 2 अप्रैल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मुराद सईद, शिबली फराज, शीरी मजारी, शहबाज गिल, मुसर्रत जमशेद चीमा, शबीर अवान के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुल्ज़मान को सदाकत अब्बासी, वासिक अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट के 164 के बयानात की रोशनी में नामजद किया गया था। मुल्ज़मान के खिलाफ 164 के बयान 17 जनवरी को रिकॉर्ड कराए गए थे। मुल्ज़मान पर साथियों के हमरा मेट्रो बस स्टेशन 15 ऑफिस और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। हसन नवाज और हुसैन नवाज को अदालत से बड़ा रिलीफ। एवन फील्ड फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंस में बरी। एहतसाब अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। बरियत की दरख्वास्त पर आपकी रिपोर्ट आनी थी। एहतसाब अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तेफसार। ये केस नैब तरमीम से मुतालिक नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की हद तक फैसला भी कर चुकी है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रुकावट नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर एवरफील्ड और फ्लैग रेफरेंस में दोनों भाइयों को इश्तिहारी करार दिया था। अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज के सरेंडर करने पर 14 मार्च को दायमी वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली शहीद के घर आमद। शहीद के वालिदैन और अहले खाना से मुलाकात में ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आला मरियम नवाज की शहीद कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर के घर तलागंग भी आमद।
शहीद की 5 बहनों और मां से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब ने शहीद के अहले खाना को दिलासा दिया, ताज़ियत का भी इजहार किया। मरियम नवाज का दिफा वतन में जाने कुर्बान करने वाले शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। शहदा की अजीम कुर्बानियाँ शौक़ शहादत और वतन पर मर मिटने के जज्बे की गवाही है। आखिरी दहशतगर्द के जहन्नुम वासिल करने तक कौम अपने बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ है। कौमी अज़्म से दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। हमारे सब्र का इम्तिहान लेने वालों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पूरी कौम अपने शहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेगी। हमको हमारी कमज़ोरी समझने वालों की गलतफहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। कौम का हर बेटा कैप्टन अहमद बदर है। मरियम नवाज शरीफ की गुफ्तगू। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मामलात बातचीत से हल करें, अमेरिका का मुतालबा। अफगानिस्तान से पाकिस्तानी चौकी पर हमला हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान ने फ़िज़ाई हमले किए। तालिबान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान दोबारा कभी दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह ना बने। तर्जुमान वाइट हाउस का बयान। अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तानी हुकूमत के साथ राब्ते में है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अमरीकी सफ़ीर ने इलाकाई सलामती पर बातचीत की। IMF के साथ इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए अमरीकी हिमायत पर भी बातचीत हुई। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का बयान। पाकिस्तान पर हमला करने वालों को उन्हीं की ज़बान में जवाब देंगे। किसी भी अमल का फौरी रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। दहशतगर्दी के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने देंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस जाना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। हमें घर और जेल का रास्ता पता है। TTP को लाने, मुआशी तबाही, नवाज शरीफ को फारिग करने पर पूछना चाहिए। जनरल रिटायर्ड बाजवा, फैज़ हमीद और बानी PTI पार्लियामेंट को जवाब दें। मुल्क की किस्मत का फैसला करने वाले ये कौन होते हैं? ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। पंजाब काबीना ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के अटक जेल से अडयाला जेल में ट्रायल की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत काबीना का तीसरा इजलास। माली साल 2023 और 24 के सालाना बजट और ज़िमनी बजट ग्रांट की मंजूरी। लाहौर नॉलेज पार्क को पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के सपुर्द करने की भी मंजूरी दे दी गई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा IT सिटी बनाने के लिए अराजी CBD को मुंतकिल की जाएगी। पंजाब में लॉ अफसरान की तादाद 66 करने और 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक की फराहमी का प्रोजेक्ट भी मंजूर। 12.5 करोड़ आवाम को देखना है, सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए फैसले नहीं करने। नॉलेज सिटी में दुनिया के बड़े तालीमी इदारों को कैंपस बनाने के लिए मदू करेंगे। इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को बाइक्स देने के लिए अलग स्कीम लाएंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू। लॉन्ग मार्च और तोड़फोड़ के मुकदमात में बानी PTI बरी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI को दोनों मुकदमात में बरी किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। बानी PTI के खिलाफ थाना सहाला और लोही भेर में मुकदमात दर्ज किए गए थे। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त मिलेगी या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस मुकर्रर करने की कॉज लिस्ट जारी कर दी। सेनेट इलेक्शन कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। इस्लामाबाद में टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इसहाक डार और राजा अंसर महमूद के कागजात नामजदगी मंजूर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, राना महमूद हसन और फरजंद हुसैन शाह के कागजात भी दुरुस्त करार। जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात दायर। दोहरी शहरियत का इल्ज़ाम। जुल्फी बुखारी की बरतानवी शहरियत तर्क करने की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा।
जुल्फी बुखारी ने बरतानवी महकमा दाखिला को खत लिख दिया। सनम जावेद के कागजात नामजदगी पर इलेक्शन कमीशन ने इतराज़ उठा दिया। सनम जावेद का वालिद के साथ ज्वाइंट अकाउंट है। ज्वाइंट अकाउंट रखने वाला उम्मीदवार कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इलेक्शन कमीशन का इतराज़। सनम जावेद और जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी पर आयद इतराज़ात पर फैसला महफूज। सिंध में 34 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। पीपल्स पार्टी के 17, MQM और PTI के 8 उम्मीदवार शामिल। फैसल वावड़ा के आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कागजात मंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर ने MQM के नजीब हारून के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए, जबकि बलूचिस्तान में 28 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ कोई इख्तलाफ नहीं। इत्तेहाद का फैसला दुरुस्त था। मखसूस नशिस्तें हमारा हक हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक। मुल्क को आज मिसाके मईशत की ज़रूरत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस नारे के साथ आगे बढ़ती रही है कि हम अपना सियासी नुकसान कर सकते हैं लेकिन हम रियासत का नुकसान नहीं होने देंगे। बहुत जल्द हम एक ऐसा निज़ाम मुतारफ़ कराने जा रहे हैं जिससे आम आदमी को रिलीफ मिले। मईशत को दुरुस्त करना कहाँ से गैर आइनी हो गया और गैर कानूनी हो गया। मुल्क को मिसाके मैशत की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून इस सियासत को रियासत पर कुर्बान कर सकती है। जल्द ऐसा निज़ाम मुतारिफ कराएंगे जिससे आम आदमी को रिलीफ मिले। वज़ीर आज़म का फोकस मैशत पर है। मैशत को ठीक करना कहाँ से गैर कानूनी और गैर आइनी हो गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। इत्तेहादियों में वजारतों की तकसीम पर इख्तलाफात बरकरार। बलूचिस्तान में ताहाल काबीना तश्कील ना दी जा सकी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में वजारतों की तकसीम के फार्मूले पर इत्तेफाक ना हो सका। नून लीग की जानिब से बलूचिस्तान में 8 वजारतें और 2 मुशीरों का मुतालबा। पीपल्स पार्टी का नून लीग को 8 वजारतें देने से इनकार। वज़ीर आज़म की हालिया बारिशों के मुतासरीन को इमदाद जल्द पहुँचाने की हिदायत। तूफ़ानी बारिशों के मुतासरीन को किसी कीमत अकेला नहीं छोड़ सकते। इमदाद को शफाफ अंदाज से लोगों तक पहुँचाया जाए। शहबाज शरीफ की हुकाम को हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से नुकसानात और रिलीफ के इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की NDMA को कुदरती आफात से मुतालिक सूबों के साथ ताउन मज़ीद बढ़ाने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने काश्तकारों पर सफाई टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मरियम नवाज़ की ज़ेरे सदारत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से इजलास। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मॉडल मैकेनिज़्म नाफिज करने की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने मॉडल मैकेनिज़्म का प्लान तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में सफाई का निज़ाम आउटसोर्स करने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से ईरान के कौंसल जनरल मेहरान की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। सकाफती वफूद के तबादले पर भी इत्तफाक। मुल्क का कोई वाली वारस नहीं। हुक्मरानों को कहता हूँ कि इस्लामाबाद फतह करना कारनामा नहीं। जिस तरह हुक्मरान इलेक्शन जीते सारी दुनिया जानती है। दोस्त धांधली से हुकूमत बना ली गई, अब जिम्मेदारी भी पूरी करें। हुक्मरानों की जिम्मेदारी लोगों को अमन और सुकून फराहम करना है। सिंध में डाकू राज कायम, पूरे मुल्क में बदअमनी है। डाकुओं को सिंध के जागीरदारों वडेरों सियासी क़यादत की पुष्टमनाही हासिल है। सिराजुल हक का बयान। आवाम को एक और झटका देने की तैयारी। 1 माह के लिए बिजली 5 रुपये फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा में CPPA की दरख्वास्त पर 28 मार्च को समाअत होगी। दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब रुपए से ज़ायद बोझ पड़ेगा।